हुकूमत ने महंगाई की आग पर पेट्रोल छिड़क दिया। पेट्रोलियम स्टॉक की कीमतों में इजाफे का ऐलान। पेट्रोल ₹5.36 फी लीटर महंगा। नई कीमत ₹272.15 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹11.37 बढ़ा दी। डीजल ₹284.35 फी लीटर हो गया। नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजे के बाद कर दिया गया। दो बड़ों की बड़ी बैठक। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म की वानिद सदर आमद पर सदर आसिफ अली जरदारी का इस्तकबाल। रहनुमाओं का मुल्की इस्तेकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने का अज़्म। सदर और वज़ीर आज़म का सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमन अमान की सूरत हाल, दहशत गर्दी के खिलाफ इक़दामात पर भी बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इक़दामात से सदर मुमलिकत को आगाह किया। मुलाकात में वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, आज़म नज़ीर तारड़, मोहसिन नकवी और वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह की शिरकत। पंजाब में बरसते बादलों का एक और राउंड। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश। लेस्को के मुताबिक फीडर स्ट्रिप, कई इलाके अंधेरे में डूब गए। और काड़ा मदाफात में गुज़श्ता 48 घंटों से बारिश का सिलसिला जारी। पाकपतन में बारिश का तूफानी स्पेल। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। शेखुपुरा में बारिश से दुकान की छत गिर गई, 2 अफराद जख्मी। पंजाब में गुज़श्ता रोज से बारिश के बायस हादसात में 11 अफराद जाँ बहक, 92 जख्मी। पंजाब में बारिश का पानी इंतजामिया की कारकर्दगी को बहा कर ले गया। लाहौर समेत दीगर शहरों में मूसलाधार बारिश। जगह जगह पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। रायवंट और नवाही इलाकों में गलियों और बाजारों में बारिश और सीवरेज का पानी जमा। मियां चन्नू समेत कई शहरों में गटर लाइन बंद, पानी घरों में दाखिल। चीचावतनी, साहिवाल और पाकपतन में मूसलाधार बारिश। निशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब है। लिया, मुजफ्फरगढ़, ननकाना साथ में निकासी आब का नाकिस निज़ाम। इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। बारिश शुरू होते ही मुतादिद इलाकों में बिजली गायब। कई फीडर्स ताहाल बहाल नहीं हो सके। बारिश के जाते ही हैस्को की जानिब से लाइट बंद कर दी जाती है। उसकी वजह से शहरियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। थोड़ी थोड़ी बारिश होती है तो लाइट आती नहीं है, बंद कर देते हैं। कि रात से लाइट नहीं है, इधर शाम से ये बारिश हुई है ना, उसके बाद से लाइट नहीं है। लाइट नहीं है, कोई काम वगैरह तो कुछ सीधे है नहीं। 20 मिनट की बारिश में ये हालात हो गए हैदराबाद के। हैदराबाद के कई इलाकों में बिजली दूसरे रोज भी गायब। बिजली बंदिश से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर। लोड शेडिंग के बायस नशेबी इलाकों से पानी की निकासी में मुश्किलात। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं बिजली की सप्लाई कंपनीज की नाहली से बारिश का पानी निकालने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हैदराबाद में बारिश के बाद हैस्को के फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली बंद होने से बारिश का पानी निकालने में मुश्किलात हुई। हैदराबाद की इंतजामिया ने जनरेटर्स की मदद से बारिश का पानी निकाला। नून लीग को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अक़लियती सीट मिल गई। अक़लियती सीट पर नून लीग और JUI फेम में टॉस होगा। इलेक्शन कमीशन का खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस सीटों पर फैसला जारी। खवातीन की मखसूस सीट पर ANP और PTIP के माबैन टॉस होगा। KP असम्बली में नून लीग JUI 9, PP 5, PTIP और ANP को एक इजाफी नशस्त मिली। इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। तहरीक इंसाफ पर अंदरूनी इख्तलाफात के बादल मजीद गहरे। बैरिस्टर गौहर और अली जफर के मुतज़ाद बयानात। सेनेटर अली जफर कहते हैं बानी ने तहरीक चलाने का ऐलान किया था, इसके बाद पार्टी के अंदर शदीद कन्फ्यूजन पैदा हो गई। लाहौर मीटिंग के बाद इख्तलाफात उभर कर सामने आए क्योंकि बानी का पैगाम कुछ और था, जबकि पार्लिमानी कमेटी में बिल्कुल मुख्तलिफ बातें हुई। 1 माह से बानी से मुलाकात वाली फहरिस्त में शामिल नहीं किया जा रहा। आलिया हमजा पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, उन्हें सेनेट के मामलात पर बरवक्त इत्तला देनी चाहिए थी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं बल्कि महज गलत फहमियाँ पैदा की जा रही हैं। बानी ऐलान कर चुके 5 अगस्त को तहरीक अपने अरूज पर होगी। शेख वकास अकरम और आलिया हमजा से बात हो चुकी, तमाम गलत फहमियाँ दूर कर दी। बानी से पार्टी की सियासी क़यादत को मुलाकात की इजाज़त ना मिली। बैरिस्टर सैफ, एडवोकेट चौधरी ज़हीर अब्बास, नौरीन और उज़मा खान की बानी से मुलाकात। सलमान अकरम राजा ने आलिया हमजा के खिलाफ बयान दाग दिया। कहा चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब को लाहौर इवेंट पर बयान नहीं देना चाहिए था।
ایک بیوقوفی اور سازش کی بنیاد پر اتنا بڑا مسئلہ بنایا گیا۔ لاہور میں جو نہیں آیا وہ اپنی مرضی سے نہیں آیا ہے، مدعو کرنے کا مسئلہ ہی نہیں۔ پریس کانفرنس میں آنے کی کسی کو بھی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وزیر اعلیٰ اکیلے پریس کانفرنس کریں یہ اچھا نہیں لگتا، اسی لیے میں گیا تھا۔ اگر کوئی آنا چاہتا تھا تو آ سکتا تھا، ہم نے کسی کو روکا نہیں تھا۔ تحریک کے حوالے سے بانی نے جو تاریخ دی وہی رہے گی۔ تحریک کے حوالے سے 90 دن کوئی معنی نہیں رکھتے۔ کسی میں ہمت ہے میری بات کو رد کرنے کی تو میں اسے دیکھ لوں گا۔ اگر اس کے بعد بھی کوئی بات چیت کی گئی تو تادیبی کارروائی کریں گے۔ پی ٹی آئی میں اختلافات کی باتیں اڈیالہ کے مکین تک پہنچ گئی۔ علیمہ خان کہتی ہیں بانی نے کہا ہم جیلوں میں بیٹھے ہیں، آپ اختلافات پیدا کر رہے ہیں۔ بانی نے یہ بھی کہا لاہور اجلاس کو ایشو بنا کر اختلافات جان بوجھ کر پیدا کیے جا رہے ہیں، ذاتی اختلافات ختم کریں اور سارا فوکس تحریک پر رکھیں۔ بانی نے کہا جو اختلافات پیدا کرے گا اس کو خود دیکھ لوں گا۔ مزید بولی ہماری فیملی پارٹی کے فیصلوں کے ساتھ کھڑی ہے، فیملی چاہتی ہے بانی کے پیغامات پر عمل درآمد ہو۔ مذاکرات کس بات پر کرنے ہیں، بانی کے مقدمات سنیں اور بات ختم ہو جائے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے انڈونیشیا کے وزیر دفاع کی ملاقات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں دفاعی تعاون، علاقائی سیکیورٹی، عسکری تعلقات پر تبادلہ خیال، پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان دیرینہ دوستی اور تعاون پر اطمینان کا اظہار۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خطے میں امن و استحکام کے لیے باہمی تعاون پر زور دیا۔ انڈونیشیا کے وزیر دفاع نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ انڈونیشیا نے پاکستان کے ساتھ دفاعی تعلقات بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات، علاقائی تعاون پر تبادلہ خیال، باہمی دلچسپی کے مختلف شعبہ جات میں تعاون پر اتفاق۔ اسحاق ڈار ایس سی او وزراء خارجہ اجلاس میں شرکت کے لیے گریٹ ہال چائنا پہنچے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے وفود کے سربراہان کو خوش آمدید کہا۔ اسحاق ڈار کی کرغزستان اور روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے بھی ملاقات، پاکستان اور روس کے درمیان دو طرفہ مثبت تعلقات پر اطمینان کا اظہار۔ اسحاق ڈار سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی ملے۔ بھارت کے ساتھ کشیدگی میں پاکستان نے ذمہ دارانہ کردار ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایس سی او وزراء خارجہ اجلاس سے خطاب، کہا جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے درینہ تنازعات کا حل ضروری ہے۔ پاکستان بھارت کے ساتھ اس فائل پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے۔ ایران پر اسرائیلی جارحیت اور امریکی حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت پر بھی شدید تشویش ہے اور عالمی برادری کو غزہ کی صورتحال پر کردار ادا کرنا چاہیے۔ پاکستان نے جنگ کے دوران جس طرح ساتھ دیا کبھی نہیں بھول سکتے، ایرانی صدر کا عزم۔ مسعود پزشکیان سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، جنگ میں فتح پر مبارکباد دی۔ ایرانی صدر نے کہا پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتے ہیں، صہیونی حکومت مسلم ممالک میں تقسیم کی کوشش کر رہی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ انڈونیشیا نے پاکستان کے ساتھ دفاعی تعلقات بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات، علاقائی تعاون پر تبادلہ خیال، باہمی دلچسپی کے مختلف شعبہ جات میں تعاون پر اتفاق۔ اسحاق ڈار ایس سی او وزراء خارجہ اجلاس میں شرکت کے لیے گریٹ ہال چائنا پہنچے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے وفود کے سربراہان کو خوش آمدید کہا۔ اسحاق ڈار کی کرغزستان اور روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے بھی ملاقات، پاکستان اور روس کے درمیان دو طرفہ مثبت تعلقات پر اطمینان کا اظہار۔ اسحاق ڈار سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی ملے۔ بھارت کے ساتھ کشیدگی میں پاکستان نے ذمہ دارانہ کردار ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایس سی او وزراء خارجہ اجلاس سے خطاب، کہا جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے درینہ تنازعات کا حل ضروری ہے۔ پاکستان بھارت کے ساتھ اس فائل پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے۔ ایران پر اسرائیلی جارحیت اور امریکی حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت پر بھی شدید تشویش ہے اور عالمی برادری کو غزہ کی صورتحال پر کردار ادا کرنا چاہیے۔ پاکستان نے جنگ کے دوران جس طرح ساتھ دیا کبھی نہیں بھول سکتے،
ईरानी सदर का आज़म मसूद पज़ेश्कियान से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात, जंग में फतह पर मुबारकबाद दी। ईरानी सदर ने कहा पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। सियोनी हुकूमत मुस्लिम ममालिक में तकसीम की कोशिश कर रही है। इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी नागुज़ीर है। मोहसिन नकवी ने कहा ईरान के सुप्रीम लीडर समेत पूरी कौम ने जारहियत का डट कर मुकाबला किया। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ईरानी सदर को नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। दो फतह हैं जो इस वक्त इस सिस्टम के क्रेडिट को जाती हैं। मईशत को संभाला दिया एक इस सिस्टम ने, जिसमें फौज ने जो है सिविलियन हुकूमत की मदद की और उसके बाद फ्रॉम द फ्रंट लीड किया। उसके बाद आपको हिंदुस्तान के खिलाफ फतह। इमरान खान ये मौक़िफ़ अपनाते हैं कि भाई मेरी बातचीत और मुज़ाकरात सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही होने चाहिए, बगैर इसमें गए हुए कि मौक़िफ़ सही है या गलत है। वो मैं बिल्कुल, अगर वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं बिल्कुल करें, बिल्कुल करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का हाइब्रिड सिस्टम का एतराफ़ प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो में गुफ्तगू करते हुए कहा पहले एस्टैब्लिशमेंट बतौर पार्टनर नज़र नहीं आती थी, अब नज़र आती है। सदर जरदारी के मामले के पीछे मखसूस लॉबीज़ हैं। बानी PTI एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरा चाहते हैं, ज़रूर करें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। बानी PTI को जेल में अदम सहूलियात से मुतल्लिक़ खबरें बेबुनियाद करार। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल का वजाहती बयान सामने आ गया। कहा बानी को जेल में B क्लास की तमाम सहूलियात फराहम हैं। खुराक, सेहत, मुतालिया, चहलकदमी, वर्जिश की सहूलत मौजूद है। 7 सेल्स पर मुश्तमिल कम्प्लेक्स पर रखा गया है। खुला सहन भी मौजूद है। साइकिल, LED, अखबारात और ज़ाती कुतब की सहूलत दस्तयाब। अपना खाना तैयार करने के लिए कैदी मावन भी फराहम किया गया है। बानी ने जेल से अब तक 413 बार ट्वीट करवाया। अहम सियासी हदायत और बयानात ट्विटर के जरिए जारी किए। 145 मौके पर बयानात मुल्की मीडिया की सुर्खियों का हिस्सा बने। 10 बैनुल अक़वामी मीडिया चैनल से भी बाहमी मिलकर कर चुके और गुज़श्ता 3 माह में 66 अफराद से मुलाकातें हो चुकी। बानी PTI जेल में सहूलियात के फुकदान पर सख्त नाला है। बैरिस्टर सैफ का मुलाकात के बाद बयान, कहा कि बानी और बुशरा बीबी को जहनी अजियत देने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। बानी ने बताया कि जेल में इंसानी हक़ों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वो कैदे तन्हाई काट रहे हैं। TV, अखबार, किताबें और यहाँ तक के कपड़े भी फराहम नहीं किए जा रहे। मुलाकातें भी नहीं करवाई जाती हैं, जिसकी वजह से वो बैरूनी हालात से मुकम्मल तौर पर लाइल्म हैं। जमशेद दस्ती पर नाअहली की तलवार चल गई। इलेक्शन कमीशन ने रुकने कौमी असम्बली के खिलाफ स्पीकर का रेफरेंस मंजूर कर लिया। महफूज फैसला सुनाते हुए जमशेद दस्ती की तलीमी इसनाद को जाली करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने मई में जमशेद दस्ती के खिलाफ असासों और तालीमी इसनाद से मुताल्लिक दायर दरखास्त पर फैसला महफूज किया था। वज़ीर ख़ज़ाना ताजर बरादरी की हड़ताल रुकवाने के लिए इलेक्शन मोहम्मद औरंगज़ेब से ताजर बरादरी के मुज़ाकरात, एलामिया जारी। फाइनेंस एक्ट के तहत मुतारफ़ करवाए गए सेक्शन 37A पर गौर। वज़ीर ख़ज़ाना की कारोबारी बरादरी को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कहा कि हुकूमत का मकसद बड़े पैमाने पर टैक्स फ्रॉड की रोकथाम है। मुआविन खसूसी हारून अख्तर की सरबराही में कमेटी कायम करने का फैसला। कमेटी आइंदा 30 दिनों में दरपेश मसाइल पर तफसीली मुशावरत करेगी। सदर लाहौर चैम्बर कहते हैं हुकूमत 37A 1 माह के लिए मौखर करे वरना हड़ताल करेंगे। और पाकिस्तान तंजीम ताजरान के वफ़द की FBR हुकाम से भी मुज़ाकरात। FBR की 2 लाख रुपए बैंक में जमा करवाने पर कटौती न करने की यकीन दहानी। चीनी बरामद के बाद दरामद का खेल, IMF अखाड़े में उतर आया। वफाकी हुकूमत का फूड एमरजेंसी का मौक़िफ़ मुस्तरद। आलमी मालियाती फ़ंड की दरामदी चीनी पर तमाम टैक्स माफ़ करने पर इज़हार नाराज़गी। $7 अरब प्रोग्राम की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। IMF के एतराज़ात पर हुकूमत का यू टर्न। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान का 3 लाख टन चीनी दरामद का टेंडर वापस। हुकूमत का 50,000 मैट्रिक टन चीनी दरामद करने का फैसला। नजरसानी टेंडर जारी। इंटरनेशनल सप्लायर्स से 22 जुलाई तक बोलियां तलब। हुकूमत ने 5 लाख टन चीनी की दरामद का फैसला किया था। दरामद के लिए तमाम ड्यूटीज मुआफ कर दी थी। TCP ने 11 जुलाई को 3 लाख टन चीनी की दरामद का टेंडर जारी किया था।
توہین مذہب مقدمات کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 30 روز میں فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنانے کا حکم جاری کر دیا۔ جسٹس سردار اسحاق خان نے کمیشن کو تحقیقات کے لیے 4 ماہ کا وقت دے دیا۔ کمیشن کی کارروائی بھی براہ راست نشر کرنے کا حکم۔ معزز جج نے حکم نامے میں لکھا کہ FIA اور کچھ افراد کی گٹھ جوڑ کی تحقیقات بھی کی جائیں۔ دوران سماعت ان کے گٹھ جوڑ کے الزامات کو تقویت ملی۔ کمیشن 1 ماہ میں بنا کر عدالت کو آگاہ کرنے کی ہدایت بھی کر دی۔ 100 سے زائد شہریوں نے کمیشن تشکیل دینے کی پیٹیشنز فائل کی تھی۔ فریق بنائے گئے افراد کو بھی سنا گیا۔ درخواستوں کی مجموعی طور پر 42 سماعتیں ہوئی ہیں۔ اداکارہ حمیرہ کی موت 7 اکتوبر 2024 کو ہوئی۔ تفتیشی حکام کا انکشاف۔ تحقیقات میں پیش رفت موبائل ڈیٹا کارڈ کی مکمل تفصیلات سامنے آ گئی۔ حکام کے مطابق حمیرہ عسکر کا فون آخری بار 7 اکتوبر شام 5 بجے استعمال ہوا۔ آخری روز 14 افراد سے رابطہ کیا۔ فلیٹ سے 3 موبائل فونز، ٹیبلٹ، ڈائری اور دستاویزات ملی۔ تینوں موبائل فونز میں 2215 نمبرز ہیں۔ اداکارہ کے 75 افراد سے رابطے میں رہنے کے شواہد بھی ملے ہیں۔